नमस्कार, मैं अमित सिंह और इस वक्त मैं बाबा केदारनाथ धाम में मौजूद हूं। ये बाबा का विग्रह रूप है जहां उनकी पूजा होती है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि जब पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने रिश्तेदारों को मारा तो भगवान उनसे नाराज हो गए और वो उनसे मिलना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान शिव यहां केदारनाथ आकर बस गए। ऐसी मान्यता है कि बाबा की जो पूजा होती है यहाँ विग्रह रूप में होती है और सभी ज्योतिर्लिंगों में बाबा का 11वां स्थान आता है। लेकिन इस बार मौका खास है क्योंकि बाबा के सबसे बड़े भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ आ रहे हैं। सिर्फ आ नहीं रहे हैं, यहां वो 2 घंटे का वक्त बिताएंगे और करीब 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबा के धाम जो आते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी मिलती हैं, मां सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है, भाग्यवान होता है इंसान और परिवार में सुख और समृद्धि रहती है। मैं आपको सीधे यहां की लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, किस तरह से यहां पे श्रद्धालु आ रहे हैं और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। मैंने उस समय के सरकार से प्रार्थना की थी कि आप गुजरात सरकार को और गुजरात को केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए। जैसा देशवासियों का सपना होगा मैं पूरा कर दूंगा। प्रधानमंत्री ने एक संकल्प लिया, संकल्प बाबा के दरबार के कायाकल्प का, केदार धाम के पुनर्निर्माण का। इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी जान लगा दी। समय समय पर केदारनाथ में युद्ध स्तर पर चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने भी पहुंचे। पीएम बाबा केदार के दरबार में 4 बार पहुंचे। ये केदार नगरी में नरेंद्र मोदी की अगाध आस्था का ही नतीजा है कि त्रासदी में तबाह हुआ केदार धाम आज पहले से ज्यादा खूबसूरत है। केदारनाथ में कितना काम हुआ है उसका अंदाजा आपको इन 2 तस्वीरों से लग जाएगा। ये त्रासदी के तुरंत बाद की तस्वीर है। सैलाब ने केदारनाथ का क्या हाल किया था उसका प्रमाण है ये तस्वीर। पूरी केदार नगरी तबाह हो गई थी। अगर कुछ था तो वो था बर्बादी का मंजर, तबाही की तस्वीर और वो दर्द जिसकी दवा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन 8 साल बाद वो हो गया जिसकी कल्पना आपदा के वक्त किसी ने की भी नहीं थी। केदारनाथ का पूरी तरह से कायाकल्प हो गया और ये संभव हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और जिम्मेदारी ली थी उन्होंने कि इस प्रांगण और पूरी व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। प्रांगण पूरा नया बना दिया गया है, पूरा मजबूती के साथ तैयार कर दिया गया है। ये जहाँ हम खड़े हैं तकरीबन पहले बिल्कुल उजाड़ हो चुका था, पूरा उजाड़ हो चुका था, वहाँ तक उजाड़ हो चुका था और पूरा अपने साथ सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गई थी। लेकिन आज की स्थिति देखते हुए लगता है कि जरूर यहाँ पर मोदी जी ने बहुत काम किए हैं। केदारनाथ में आई त्रासदी से प्रधानमंत्री के मन को कैसी चोट पहुंची होगी उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 80 के दशक में 1.5 महीने तक केदारपुरी में मंदाकिनी नदी के बाईं तरफ गरुड़ चट्टी में उन्होंने लगभग 1.5 महीने तक साधना की थी। तब वो हर दिन बाबा के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचते थे। केदारनाथ से प्रधानमंत्री के लगाव का ही नतीजा है कि बाबा के धाम ने अपनी खोई हुई चमक हासिल कर ली है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार 3 मई 2017 को केदारनाथ पहुंचे थे। 20 अक्टूबर 2017 को जब वो केदारधाम पहुंचे तो उन्होंने पुनर्निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए की 5 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास किया था।
लगातार त्रासदी के बाद से लगातार 2013 के बाद से लगातार आ रहा हूँ और उससे पहले भी उसके बाद के 2013 की त्रासदी में मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं बीच में ही दूसरा काम और उसके बाद जब एक साल में नहीं आया तो 13-14 में नहीं आया, 15 से में लगातार आ रहा सब कुछ खंडित हो चुका था और बहुत ही भारी व्यवस्था थी यहाँ पर। उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना अच्छा प्रांगण बन गया है। पहले बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का था, बहुत ही कंजेस्टेड था और मुश्किल से 6-7 फीट की गली थी जो 6 फीट कम से कम उसकी गहराई था और वो बहुत अच्छा प्रांगण बना दिया गया है। इसके लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बिल्कुल उन्होंने कहा अपना ध्यान और आज ही मैंने सुना है कि वो बहुत जल्द यहाँ आने वाले हैं। 2013 की तबाही को देखकर कौन कह सकता था कि केदारनाथ धाम फिर से खड़ा हो जाएगा, लेकिन बाबा की कृपा और प्रधानमंत्री के प्रयास का नतीजा धरातल पर नजर आ रहा है। देख के ना बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे इतना बड़ा फ्लड आया था, इतनी ज़्यादा ट्रेजेडी हुई थी। मतलब आज के टाइम में तो मुझे कोई भी बेसिक नेसेसिटी ऐसी नहीं लगी जो लैक कर रही है यहाँ पे। मतलब एवरीथिंग वाज नाइस और एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मतलब जब आप भोलेनाथ के दर्शन करते हैं ना जाके, 16 किलोमीटर की थकान पता नहीं कहाँ चली जाती है। सबको यही कहेंगे कि उनको ज़रूर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ट्रैक बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड है, सब कुछ सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो ट्रैकिंग करके ही लोगों को आना चाहिए। हाँ। 2013 की त्रासदी के बाद बाबा केदार धाम के बाद जहाँ से त्रासदी आई थी, देख सकते हैं उस पहाड़ के पीछे से वो सैलाब आया था, अभी भी उसके निशान मौजूद हैं। लेकिन 2013 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमान संभाली, लगातार केदारनाथ धाम के उन्होंने आए और उन्होंने सुरक्षा कवच की दीवार बनाने का आदेश दिया। आप देख सकते हैं किस हद तक कितनी तेजी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है। पूरे कंक्रीट तरीके से फर्श बना दिए गए हैं जिससे पानी के निकलने की उचित व्यवस्था की गई है उधर से, और ये निश्चित ही एक लाजवाब काम है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिम्मा उठाया था वो पूरा करके दिखाया और लगातार अभी भी काम चल रहा है। अभिषेक सिन्हा, टाइम्स नाउ, नव भारत, बाबा केदारनाथ धाम। और 2013 की त्रासदी के बाद इतना आसान नहीं था बाबा केदारनाथ का कायाकल्प करना। ये रातों रात नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए एक योजना तैयार की, बहुत सारे एक्सपर्ट को इसमें जोड़ा गया, वृहद प्लान बनाया गया और तब जाकर धीरे धीरे बाबा केदारनाथ का कायाकल्प हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हुआ, लोगों के रहने खाने की व्यवस्था अच्छी की गई, साथ ही साथ यहाँ पर अस्पताल बनाए गए, कम्युनिकेशन सेंटर बनाए गए, इवैक्यूएशन सेंटर्स बनाए गए ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो लोगों को यहाँ से आसानी से बाहर निकाला जा सके। हजारों करोड़ रुपए इसमें निवेश किए गए, तब जाकर बाबा का ये स्वरूप बन पाया है। जय जय केदार, जय जय केदार, जय जय बाबा भोले। केदारनाथ में जब आपदा आई और उस समय मैं यहाँ पहुंचा था, दिल में एक कसक थी कि कुछ करना चाहिए। आठ साल पहले की भीषण त्रासदी और फिर शानदार पुनर्निर्माण। ये उधर से, और ये निश्चित ही एक लाजवाब काम है। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जिम्मा उठाया था वो पूरा करके दिखाया और लगातार अभी भी काम चल रहा है। सोलह 17 जून की रात
साल 2013। एक झटके में पूरा उत्तराखंड तबाह हो गया था। केदारनाथ में मंदिर को छोड़कर कुछ नहीं बचा, ना सड़क, ना होटल, ना धर्मशाला। लेकिन पिछले 8 साल में केदारनाथ बदल गया है और इस बदलाव के पीछे की सोच और प्लानिंग सब प्रधानमंत्री मोदी की है। अच्छा, ये 2013 के बाद अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा क्या क्या काम हो गए, फौरी तौर पे थोड़ा सा इशारा करके बताइए क्या क्या काम आप लोगों ने पूरे किए हैं? 2013 के बाद हमारी टीम ने केदारनाथ में रामबाड़ा से केदारनाथ तक आने का रास्ता और रास्ते में 3 हेलीपैड, एक जो केदारनाथ में है और एक केदारनाथ मंदिर के पीछे VIP हेलीपैड है और एक लिंचौली में हेलीपैड है, उसका निर्माण किया। और यहाँ पे यात्रियों के आने के लिए रहने की व्यवस्थाएं और भोजन की व्यवस्थाएं हमने शुरू में की हैं। उसके बाद यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि का निर्माण हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को करेंगे। सिर्फ बाबा भोले के मंदिर के आसपास ही नहीं, मंदिर तक जाने वाली सड़कें, आसपास की व्यवस्थाएं, साथ ही भोले के भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और ये संभव हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच से। 6 बड़े प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के पास दीवार, मेडिटेशन केंद्र का निर्माण, केदारनाथ में रोशनी की पूरी व्यवस्था, आदि शंकराचार्य की समाधि का पुनर्निर्माण, मंदाकिनी नदी पर एक पुल का निर्माण। ये एक बड़ा कारण है कि तीर्थयात्री फिर से बड़ी संख्या में केदारनाथ पहुंचने लगे हैं। 2018 में 27,81,000 भक्त 4 धाम यात्रा पर गए। कुल 7,32,000 तीर्थयात्रियों ने बाबा के दर्शन किए। अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, जो मैंने सुना है पहले, पर अब जब मैं खुद आके देख रहा हूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म बना दिए गए हैं जिस पे हम आराम से चल सकते हैं। ठीक है, और मतलब मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। केदारनाथ में निर्माण का कार्य अभी भी चल रहा है, लगातार बिना रुके। हर दिन इस जगह को दिव्य और भव्य बनाने की कोशिशें चल रही हैं। 116 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं पर काम, संगम घाट पर 15 करोड़ 48 लाख का पुनर्विकास, 4 करोड़ 82 लाख में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 19 करोड़ 99 लाख में प्रशासनिक कार्यालय, गौरीकुंड में 68 लाख रुपए में सुरक्षा द्वार, 21 करोड़ में मंदाकिनी में सीढ़ियों का निर्माण। इसके अलावा और भी कई परियोजनाएं हैं जिसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। अभी अगस्त के महीने में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट करके बताया, केदारनाथ में पुनर्निर्माण को लेकर हुई बैठक के दौरान ईशानेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण, मंदिर संरचना और केदारपुरी में आस्था चौक पर ओंकार की भव्य प्रतिमा स्थापित करने पर सहमति बनी। इधर केदारनाथ में हर दिन विकास की रफ्तार को धार दी जा रही है। ये अभी इन 7 सालों में बनी है, ये पैकेजेस जो बने हैं पूरे 7 सालों में बने हैं। ये पूरा बर्बाद हो चुका था, तहस नहस हो चुका था। अब ये जैसा रास्ता देख रहे हैं ये बिल्कुल पक्का बन चुका है। अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही है। पानी के लिए अलग से रास्ता बना दिया गया है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में अगर त्रासदी जैसी भयंकर कोई घटना होती है तो पानी का रास्ता बिल्कुल साफ है। केदारनाथ के पुनर्निर्माण और विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। सिर्फ केदारनाथ ही नहीं बल्कि 4 धाम की यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए विकास मार्ग तैयार किया जा रहा है। 4 धाम सड़क परियोजना के लिए 12,000 करोड़। पीएम मोदी ने साल 2016 में इसकी घोषणा की।
4 लेन से 4 धाम को जोड़ने का प्लान बनाया गया। इसे न सिर्फ केदारनाथ के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, बल्कि अनुमान है कि इससे 4 धाम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। काशी विश्वनाथ से लेकर केदारनाथ तक और सोमनाथ से लेकर पशुपतिनाथ तक प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति और आस्था हर किसी को मालूम है। कहते हैं कि शिव के प्रति समर्पण और तप की शक्ति से मिलने वाली ऊर्जा अथाह होती है। 2013 में जो बर्बादी हुई, उसके बाद से सुंदर केदारनाथ एक स्वप्न था। अब वो स्वप्न सत्य में तब्दील हो चुका है और जो बाकी है वो जल्द ही सत्य के रूप में सामने होगा। और ये तय है कि पीएम मोदी की सोच से आने वाले दिनों में केदारनाथ की तस्वीर और सुंदर होने वाली है। केदारनाथ से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि बाबा केदारनाथ के धाम का कायाकल्प किया जाए। उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आदि शंकराचार्य की ये मूर्ति है, जिसका शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो केदारनाथ आएंगे। 2013 में उन्होंने एक सपना देखा था, अब वो सपना पूरा होने जा रहा है। आदि शंकराचार्य की भव्य मूर्ति देखिए, जिसको तराश कर बनाया गया है। मैसूर के कलाकारों ने इसको एक खास तरह के पत्थर से बनाया है और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे तो इस मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। ये उनका सपना था जो अब साकार होने जा रहा है। मैं श्रद्धावान आर्किटेक्चर्स के निमंत्रण देता हूं कि ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। ये प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प था, स्वप्न था, जो अब साकार हो चुका है। ये हम नहीं कह रहे, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। इन तस्वीरों में पुनर्निर्माण की वो कहानी है जिसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने खाका खींचा। हम यहाँ इस समय मौजूद हैं बाबा शंकराचार्य की जो मूर्ति की स्थापना है। आप देख सकते हैं कि कैसे मूर्ति की स्थापना हुई है। इसी मूर्ति की स्थापना उनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाएगी। आपको मैं यहाँ पे जो कारीगर हैं इनसे ज्यादा जानकारी बात करते हैं। क्या है पूरा मामला और कब तक ये मूर्ति की स्थापना हो जाएगी? हम तक में जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री आएंगे ना, इससे पहले हम लोग तैयारी रहे, चाहे नेट लगाना पड़े या कुछ करना पड़े, हम व्यवस्था पूरी टाइम से जो हमारी टीम में सारे खड़े हैं, हम पूरे सावधान से कि हम उनसे आने से पहले हम काम खत्म कर देंगे। यहाँ पे आदि शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर से थोड़ा पीछे है। हमेशा से केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की समाधि बहुत लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन साल 2013 की आपदा में ये सब तबाह हो गया था। वक्त ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हालांकि अब ये फिर से नए रूप में तैयार हो रहा है। इसके लिए पीएम मोदी ने उस वक्त ही कहा था जब उन्होंने केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात की थी। इसके साथ साथ पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य को याद भी किया था। केरल की कालड़ी में जन्मा हुआ एक बालक 7 साल की उम्र में घर छोड़ करके निकल पड़ता है। आज से तो हिमाचल कश्मीर से कन्याकुमारी मां भारती का भ्रमण करता है। हर भूभाग की मिट्टी को अपने भाल पे लगाता हुआ, तिलक करता हुआ इस केदार पर पहुंचता है और आखिर जीवन को भी यहीं पर समाहित कर देता है। अब आदि शंकराचार्य की समाधि लगभग तैयार है, पहले से भी दिव्य और सुंदर स्वरूप। क्या व्यवस्था है? जैसे ये दर्शन के लिए सर जी यहाँ से आएंगे, हाँ। तो यहाँ से अंदर ऊपर से आएंगे, नीचे वाला होते होते रास्ते से यहाँ आएंगे, यहाँ से फिर दर्शन करेंगे और इस गुफा से सर जी फिर यहाँ से दर्शन करके। अच्छा, मैं ये देख पा रहा हूँ कि पानी के लिए यहाँ पे कुछ